आरती, धूपार्त्या, उदबत्ती के धुएं में फंसा हुआ धर्म नहीं चाहिए। तलवार की चमकती हुई तेज धार की तरह धर्म चाहिए हमें। गागा भट्ट जी के मुंडन के प्रस्ताव को महाराज जी ने अस्वीकार कर दिया है। ठुकराया या स्वीकारा समझ नहीं आ रहा। आचार्य, स्वराज्य को किसी धार्मिक चौखट में बैठाने के लिए निर्माण नहीं किया गया है, और इसीलिए आपके मुंडन का प्रस्ताव नम्रता से इनकार कर रहे हैं। हमें आपसे कुछ बात करनी थी। बोलिए। बाल राजा पर थोड़ा ध्यान दीजिए। बाल राजा की नजरअंदाजी हो रही है महाराज। नजरअंदाजी? आप बाहर क्यों खड़े हैं? रानी जी माफ कीजिए, लेकिन दरवाजा अभी तक खोला नहीं गया। पर क्यों? पता नहीं, लेकिन अंदर से महाराज जगह हैं ऐसी आहट भी नहीं आ रही। कहीं वो थककर गहरी नींद में सो तो नहीं रहे ना? शायद वैसा हो सकता है। रानी जी रोज घी की थाली में महाराज मुख दर्शन करते हैं, लेकिन आज वो भी नहीं हुआ। रोज की तरह नाड़ी परीक्षण के लिए सूर्योदय पर ही मैं यहाँ पहुँच गया हूँ, लेकिन एक प्रहर बीत चुका है। हम यहीं पर हैं। क्या आपने उन्हें आवाज लगाई? आवाज देना तो चाहता था, लेकिन बेवजह नींद में खलल पड़ेगी इसलिए नहीं दी। और वैसे भी महाराज सूर्योदय से 2 प्रहर पहले उठ जाते हैं। बात तो है, अब तक तो उनका प्रातः भोजन हो चुका होता है, और कभी देरी हो जाती है तो मुझे कहते हैं यस्बा प्रातः भोजन के लिए देर क्यों हुई। लेकिन आज दरवाजा क्यों नहीं खोला उन्होंने? अब वो कैसे पता चलेगा? कितने ही थके हुए क्यों ना हो, या फिर किसी मुहिम पर से वापस क्यों ना आए हो, इतनी देर तक तो वो नहीं सोते। महाराज, महाराज द्वार खोलिए। रानी जी माफ कीजिए, महाराज की तबीयत तो ठीक थी ना? उनके स्वास्थ्य के बारे में क्या कोई समस्या नहीं है? नहीं, रात को आपसे जब बात हुई थी तब कुछ बेचैनी महसूस हुई थी, या फिर दर्द वगैरह हो रहा ऐसा कहा था? बिल्कुल भी नहीं। महाराज, महाराज द्वार खोलिए। महाराज, महाराज द्वार खोलिए ना। महाराज। यीशु जल्दी खाना दीजिए, हमें भूख बहुत लगी है, और हमने पाली गांव में एक मामले के बारे में मुकदमा दायर किया है, मुझे जाना है। ठीक है, जलपान कर लीजिए। तुम मेरे साथ जलपान क्यों नहीं करती? हम और आपके साथ? लोग देखेंगे तो क्या बोलेंगे सोचिए। क्या कहेंगे? वो कहेंगे पति पत्नी साथ मिलकर खाना खा रहे हैं। वे ऐसा नहीं कहेंगे, वे कहेंगे कि देखो कैसे अपने पति के साथ बैठकर जलपान कर रही है। नहीं, आप कंधे से कंधा मिलाकर काम करती हैं, अपने न्यायाधीश का पद भी संभालती हैं, तो फिर मेरे बगल में बैठने में बुराई क्या है? आप कृपया जलपान करिए, आप कहाँ हमारी बात मानने वाले? ये मैं दिल से कह रहा हूँ और दिल से खाता भी हूँ। वैसे ये बहुत अच्छा भोजन है। आपका पसंदीदा भोजन है, और गर्मा गर्म लापसी भी है। युवराज, माफ कीजिएगा, महाराज की तबीयत ठीक नहीं है। महारानी ने आपको तुरंत बुलवाया है। उनकी तबीयत ठीक नहीं है? अरे दरवाजा बंद कीजिए, चलिए दरवाजा बंद कर दीजिए। ये ठीक किया आपने। हाँ बिल्कुल, मतलब महाराज के बीमार होने की खबर बाहर नहीं जानी चाहिए। और कोई पूछताछ करे तो मालूम भी ना पड़े। हाँ। नहीं तो अपने ही लोग राय का पहाड़ करते हैं। हाँ, और ऐसे लोग भी हैं जो अपने हिसाब की चीजों को भूलकर बेकार का मतलब निकालते रहते हैं और दावा करते हैं कि होने वाला है। इसलिए मैं सतर्क हो रहा हूँ। पंत, किले के नीचे एक अंग्रेज वकील आया है। हाँ। कुतुब शाह का भी वकील आया है। आने दो, लेकिन वहीं रोक के रखो। उनसे कहो कि आज किले के अंदर ना आए। यदि मेरा पत्र लेते हैं तो आपत्ति नहीं है जी। और हाँ, आज किले से नीचे कोई नहीं आएगा, किसी को प्रवेश करने मत देना। हाँ जी। बचाव के उपायों के बारे में हमारे आदमियों को सूचित करें। आप जा सकते हैं।
कल रात 5-6 गांवों की जनता आकर रुकी है। अरे उन्हें रहने दो, वो चाहे तो 2 और दिन और रुक सकते हैं। पहले महाराज को ठीक होने दो, फिर देख लेंगे हम। और मोरोपंत उनसे अवश्य मिल लेंगे। हाँ, वो उनके लिए उपाय करेंगे। और बात ये है कि गढ़ वाले के रूप में कुछ बातों का व्यक्तिगत रूप से ध्यान रखना पड़ता है। आप महाराज के महल में गए थे क्या? जी, भीड़ है वहाँ। युवराज भी वही थे। अच्छा, सच में? तो फिर चिंता की क्या बात है? पिताश्री, आपको क्या हो रहा है? पिताश्री, बताइए ना, क्या हो रहा है? कुछ भी नहीं, बस थोड़ी सी थकान है और कुछ नहीं। और अब चाहे जो भी हो जाए, तुम हो ना ख्याल रखने के लिए। फिर भी आप कितने वक्त से अस्वस्थ हैं? रात के पहले कुछ घंटों बाद से। पिताश्री, आपने मुझे सूचना क्यों नहीं दी? शंभू राजा, तुम भी थक कर लौटे थे, इसीलिए मैंने नहीं बुलाया। राजकुमार शंभू, आप कितने सवाल पूछेंगे? सही कहा। उसके अलावा वो मुश्किल से सांस भी ले रहे हैं और उन्हें थकावट हो रही है, कमजोरी भी महसूस कर रहे हैं। देखिए तो, आंखों में भी कितनी थकावट है। वही तो हम भी कह रहे हैं माताश्री। अगर हमें समय पर पता होता तो तुरंत कुछ इलाज शुरू कर दिया होता। युवराज, जरा युवराज, आपकी बात सही है, लेकिन ऐसे समय बताना चाहिए तुरंत। अब चिंता की कोई बात तो नहीं है ना? चिंता की तो बात नहीं है, लेकिन सख्त आराम जरूरी है। टाल मटोल नहीं चलेगी। फिर भी ये अच्छी बात है कि दवा की पहली मात्रा से उन्हें आराम मिल रहा है। माँ जगदम्बे की कृपा। यही कृपा बरकरार रखनी हो तो आबो हवा बदलनी पड़ेगी, बहुत आराम करना पड़ेगा। यहाँ की हवा में कुछ खराबी है क्या? यहाँ वो रहेंगे तो हमारी आंखों के सामने रहेंगे। यहाँ की हवा बहुत ठंडी है, ऊपर से यहाँ किले के काम में बहुत व्यस्त रहेंगे, इसलिए सबसे दूर 1 हफ्ता रहेंगे तो उनके मन पर कोई तनाव नहीं रहेगा। मतलब उन्हें आराम करने की आज्ञा देनी होगी? महाराज को आज्ञा दे। हे भगवान! राजकुमार शंभू! फिर से बेहोश हो गए, लेकिन चिंता मत कीजिए, ये बेहोशी उन्हें थकावट की वजह से हुई है, इसीलिए आबो हवा बदलनी है। आबो हवा बदलना महाराज की तबीयत के लिए बहुत अच्छी दवा है। मैं इसके बारे में सोचूंगा और आपको सूचित करूंगा। जल्दी बताइए, विलंब मत कीजिए। जी। ये कागज देखिए। ये तो रानी माँ का खत है। आप इसे खत कह सकते हैं, पर हम इसे एक माँ ने अपने बच्चे के लिए बनाई हुई योजना समझते हैं। और इस योजना के कारण स्वराज्य संकट से बच गया था। आप कहना क्या चाह रही हैं सोयरा रानी जी? एक माँ होने के नाते एक सवाल पूछना है आपसे। महाराज, हमारे पुत्र का क्या होगा? खामोश! महाराज के लिए मूंग की खिचड़ी और पिसे हुए अनाज का दलिया बनवा रहे हैं। अच्छा किया आपने। पिसे अनाज का दलिया हो तो अच्छा होगा। जी, हमने वैसे ही बनाने को कहा है। बड़ी रानी साहिबा, महाराज बीमार हैं, ये बात सुनकर हम तो डर ही गए थे। हमने सोचा ये क्या हुआ, इससे पहले महाराज कभी बीमार नहीं हुए। सही कहा।
उन्हें कभी साधारण खांसी भी नहीं हुई, उन्हें कभी सिर दर्द नहीं हुआ या उन्हें बुखार भी नहीं आया। कभी नहीं। पहली बार उन्हें इस तरह बीमार देखा है। हमें इसके बारे में बहुत बुरा लग रहा है, लेकिन राज वैद्य ने दवाई दी है, तब उन्हें थोड़ी राहत हुई। क्या आपने कल कोई बात की उनसे? हाँ, आप महाराज के महल में गए थे ना? हाँ थे तो, लेकिन हम दोनों ने ज्यादा बात नहीं की। कुछ ठीक नहीं लग रहा, यहाँ बहुत थकान महसूस हो रही है। कुछ कहा उन्होंने? बिल्कुल नहीं, उल्टा कल तो वो एकदम ठीक ठाक थे। हमने बहुत सी छोटी छोटी बातें की। पर फिर ऐसा क्या हुआ अचानक कि वो बीमार पड़ गए? होगी कोई परेशानी उनको। और वैसे भी महाराज हमें कहाँ कुछ बताते हैं, वे अपने मुद्दे खुद ही सुलझाते हैं। पर तनाव होने जैसा ऐसा क्या हुआ उनके साथ? काका भट्टा आए और बहुत तारीफ हुई, और इसके अलावा महाराज अगली मुहिम के लिए तैयार हैं, इस बात की खुशी थी। रानी जी, रानी सोयरा, हम आते हैं। मेरे प्रभु को अच्छा लगेगा अगर वो थोड़ा सा खा लें तो, नहीं तो ऐसे ही बैठे रहेंगे। खुद तो कुछ मांगेंगे नहीं और खाएंगे भी नहीं। हम आते हैं थोड़ी देर में। आप साथ चलना चाहेंगी? नहीं नहीं, चलिए ना। अगर आप आएंगी तो महाराज दोने वाले ज्यादा खा लेंगे। ये आप क्या कह रही हैं? हम आ जाते, लेकिन हमारे सर में बहुत दर्द है। आपको आराम करना चाहिए। हे भगवान, महाराज की इस दशा का कारण कहीं हम तो नहीं है ना? कल जो हमने महाराज से बातें पूछी, उसके वजह से उनके मन में धक्का लगा है शायद। हमसे गलती तो नहीं हुई ना? पर हमने गलत क्या कहा? जो कहा सही कहा, और जो भी बोला उसमें सच्चाई तो थी। पर महाराज को शायद बहुत बुरा लगा, उनसे सहन नहीं हुआ। पर हमारा मन भी तो माँ का है, वो कैसे चुप बैठ सकती थी? कैसी है अब तबीयत? अब आराम है। चावल का पानी पिया है, मूंग की खिचड़ी भी खाई है 2-4 निवाले, और अब थोड़ा सो रहे हैं। मैं तो घबरा ही गया था। हाँ, महाराज बीमार पड़ गए तो आश्चर्य होता है ना। मैं जब से देख रहा हूँ महाराज कभी भी बीमार नहीं हुए हैं, कभी खांसते हुए भी नहीं देखा। ऐसे कैसे? महाराज कभी बीमार नहीं पड़े, है ना? महाराज कब बीमार पड़े? चाहो तो औरंगजेब से पूछ लो ना, महाराज कितने भयंकर बीमार हुए थे। ये बात तो सच है। वो इतना बीमार हुए थे कि पूरा आगरा स्तब्ध रह गया था। क्यों, मैं सही कह रहा हूँ? महाराज तो ठीक हो गए, पर औरंगजेब बीमार पड़ गया। जैसे उसे बीमार कर दिया, वो आदमी लंबे समय से बीमार था। और ऐसा आदमी जो आज तक कभी भी बीमार नहीं पड़ा हो, लिख के ले लो, वो अंदर से एकदम कड़क है। महाराज आप? महाराज, आप कार्यालय में क्यों आए हैं? आपको यहाँ आने की आवश्यकता क्या थी? मुझे तो दस्तावेज तैयार करने हैं, एक मादन्ना के लिए और एक अकन्ना के लिए। वो कुतुब शाही साम्राज्य के प्रधानमंत्री। ऐसा करने के लिए आपको कार्यालय आने की आवश्यकता नहीं। आप चिटनीस को बुला सकते थे, या इसमें 2 दिन देरी कर सकते थे, तो क्या फर्क पड़ जाता था? महाराज, आपको आराम की जरूरत है। आराम की जरूरत? इन 3 शब्दों की और मेरी मुलाकात अब तक हो नहीं पाई है। शब्द तो आपसे डरते होंगे। मुझसे डरते होंगे?
क्यों? वो आपके करीब आने की सोचते होंगे, लेकिन आपके बाघ के पंजे उन्हें दिखाई देते होंगे। मतलब चोट भी लग सकती है। ये सच है। आराम मतलब जैसे अफजल खान है, वो अफजल खान आया और मुझसे लड़ा, और ये आराम का अफजल खान हम सब पर हमला करता है। अब हम सभी को मिलकर विश्राम को तोड़ना है। राव जी। जी महाराज। किले के दरवाजे क्यों बंद है? महाराज, जानबूझकर दरवाजा बंद किया था। आवाज आती है इसीलिए। वो किसी भी तरीके से बाहर तो जाएंगे ही। ये अफवाहें हैं और इन्हें रोका नहीं जा सकता। मगर इस वजह से जनता में अफवाह फैल जाती है। वो जो भी जानकारी प्राप्त करें, पर वो ठीक अपने घोड़ों पर लाद कर निकल जाएंगे। ऐसा होना तय है। किले के दरवाजे खोल दीजिए, और एक बात याद रखना, भविष्य में चाहे कोई भी कारण हो, किले के दरवाजे हमारी प्रजा के लिए फिर भी बंद ना करें। हमारी प्रजा हमसे मिलने बहुत दूर से आती है, उन्हें वापस नहीं जाना चाहिए। जी महाराज, लेकिन महाराज, आपको कुछ समय के लिए जगह बदलनी पड़ेगी। क्या ये बात सही है? कहाँ जाना पसंद करेंगे? मैंने पुरंदर जाने का फैसला किया है। पुरंदर से बेहतर हमारे कारी चलिए ना। कारी या पुरंदर के बारे में भूल जाओ महाराज, पुणे सबसे अच्छा रहेगा। आपको बस इतना ही कहना है, मैं उन्हें लाल महल तैयार करने के लिए कह दूंगा। महाराज, एक विनती थी, आप अजिंक्य तारा चले जाएं। वहाँ का वातावरण बहुत अच्छा है और स्वराज्य में नया आया हुआ किला है, और आपके चरण स्पर्श होंगे। अजिंक्य तारा, मुझे लगता है ये सही होगा। तलबेट क्यों नहीं? मैं अजिंक्य तारा जाऊंगा ताकि मैं उसके आसपास के क्षेत्र में भी नजर रख पाऊं। चंदन वदन, पांडवगढ़, नंदगिरी का किला, मेहमानगढ़, वासुटाय और उन सभी किलों को भी बनाने की जरूरत है। अनाजी पंत जी। अजिंक्य तारा को संदेश भेजे, उनसे कहिए मैं वहां कुछ देर हवा बदलाव के लिए आ रहा हूं। क्या इस तरह तुरंत कार्यालय जाने की जरूरत थी? आप जानते हैं आपको कमजोरी है, क्या आपको इस बारे में नहीं सोचना चाहिए? पिताश्री हमेशा ऐसा करते हैं, वो अपने अलावा हर चीज पर ध्यान देते हैं। उन्हें कुछ ताकत मिलती है और उठ जाते हैं। मैंने सोचा तुम उनके साथ उनके महल में हो। युवराज, हम थे महल में। हमने उन्हें शाही वैद्य द्वारा दिए गए उम्रा की जड़ का काढ़ा भी पिलाया था, और फिर वे सोने चले गए। उसके बाद हम माता श्री के महल में गए नापने का प्याला लेने, और जब हम वापस आए तो देखा कि पिताश्री महल में है ही नहीं। पिताश्री कार्यालय में गए, उन्हें द्वार खोलने को कहा। दुनिया उल्टी हो सकती है, लेकिन उन्हें अपनी प्रजा दिखाई देनी चाहिए। उन्होंने अजिंक्य तारा निश्चित किया है ना? लेकिन यीशु, मुझे अभी भी संदेह है। कैसा संदेह? अजिंक्य तारा पर महत्वपूर्ण चर्चा होगी। वो वहां स्वराज के प्रशासन में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बदलाव का फैसला करेंगे, और उसके बारे में हर जानकारी अन्नाजी पंत को मिलेगी। चूंकि अजिंक्य तारा को अन्नाजी पंत ने स्वराज्य में लाया था, वहां अभी तक कोई पद नहीं सौंपा गया है। अन्नाजी के खास आदमी अभी भी वहीं पर काम कर रहे हैं। लेकिन युवराज, अगर अनाजी पंत को सूचना मिलती है तो उसमें गलत क्या है? हाँ, अन्नाजी पंत के बारे में मुझे कोई आपत्ति नहीं है, बिल्कुल नहीं। मुझे इस सूचना को बाहर भेजने के उद्देश्य पर आपत्ति है। महाराज से प्राप्त जानकारी अन्ना जी की स्वीकृति प्राप्त करने के लिए, इसीलिए अगर उनके अपने मर्जी के लोग उनके तक पहुंचने वाले होंगे
तो जरूर उस जानकारी के पंख निकले होंगे, उस जानकारी के विभिन्न पहलू बनाए होंगे। ये स्वराज्य के प्रशासन के लिए मुश्किलें बढ़ा देंगी। तो इसका समाधान क्या है? इसका एक ही उपाय है। मैं पिताश्री की छाया बनूंगा। यसु, किसी कारण से मुझे यह आभास होता रहता है कि पिताश्री को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। प्रणाम महारानी जी, आपसे मंदिर में मुलाकात हुई। ये कोई बहुत ही अच्छा शगुन लग रहा है। महाराज जल्दी से ठीक हो गए हैं, क्या ये अच्छा संकेत नहीं है? हाँ हाँ हाँ, वो तो है। क्या आप जा रहे हैं महाराज के साथ अजिंक्य तारा पर? जी, इसीलिए तो जाने से पहले जगदीश्वर के दर्शन के लिए आया। और मेरे जाने का कारण अर्थात अजिंक्य तारा मैं खुद स्वराज्य में लाया हूँ। मैं खुद वो महाराज को घुमा के दिखाऊंगा। और मंगलाई का मंदिर है, और तो और किले के लोग मेरे हैं, यानी मैंने नियुक्त किए हुए। फिर तो आपको जाना ही चाहिए। और अधिकारी नियुक्त करने हैं। सैनिक कितने रखने हैं, गोला बारूद, इस बारे में चर्चा करनी है। हाँ क्या? फिर तो आपको पहले ही जाना चाहिए। जी, मेरी छोड़िए, आपका क्या है? आप आ रही है ना? हमारा वहाँ क्या काम? ऐसा मत कहिए। महाराज बिल्कुल बिल्कुल आराम से होंगे। राजनीतिक चर्चा करने की सोचेंगे, लेकिन स्वास्थ्य ठीक न होने के कारण कोई भी वहाँ नहीं जाएगा। हाँ, और अजिंक्य तारा पर जाने का उद्देश्य भी वही है, विश्राम करना। बिल्कुल, महाराज वहाँ आराम करेंगे। ना राजनीति का हंगामा, ना जनता का आना जाना। और इसी बहाने से आप कोई महत्वपूर्ण बात कर सकती हैं। यहाँ बहुत व्यस्तता, बहुत से लोग, घर की बातें, महाराज के पास समय कहाँ है। इसीलिए महाराज के साथ चलिए। अच्छा सुझाव है। और तो और मंदिर में ये बात सूझी है। मैं तो कहता हूँ ईश्वर ने ही संकेत दिया है। ईश्वर ने कान में कहा और हमारे मुंह से निकला। हम आने की पूरी कोशिश करेंगे। बिल्कुल कीजिए, ताकि अपना आगे का मार्ग आसान हो और हमें किस दिशा में जाना है ये हम तय कर पाएंगे। और मुख्य तो बाल राजा साथ होंगे तो बात पक्की होगी। हाँ, अगर बाल राजा महाराज के साथ होंगे तो उनके साथ वो हंसेंगे, खेलेंगे, मस्ती करेंगे। ये तो वहाँ जरूर होगा। आप सब साथ रहेंगे तो प्रेम बढ़ेगा, रास्ता निकलेगा। इस आबोहवा बदल में हम उनका मन बदल पाए तो इस अन्ना जी जैसा सुखी इंसान इस दुनिया में नहीं होगा। देखिए, सत्य है। देखते हैं, हम महाराज से बात करेंगे। माताश्री, ये रख लीजिए। और कुछ रह गया है क्या? ऐसे ही सब गड़बड़ हो जाती है। ये लेना है, वो लेना है, और ऐन मौके पर कुछ याद नहीं आता। जड़ावा ले लिया? ले लिए, जड़ाव ले लिए और मोतियों के थोड़े हार भी ले लिए। हमें नहीं लगता कि कुछ रह गया होगा। आप भी जा रही हैं? हम ही जा रहे हैं। महाराज ऐसे बीमार हैं और क्या हम उन्हें अकेले जाने देंगे? तो फिर हम आपकी संदूक भी भर देते हैं। वो तो हमने कब का भर के रखा है। फिर तो कोई चिंता नहीं। माताश्री, युवराज कह रहे थे कि वो भी जाने वाले हैं अजिंक्य तारा पर महाराज के साथ। हमसे तो कुछ भी नहीं कहा, पर हम जाने वाले हैं। ऐसा है ना, अगर उन्हें तकलीफ हुई तो हमें तुरंत पता चलेगा। उनके दर्द की आवाज से ही हम जाग जाएंगे। दवाई, मात्रा
वक्त पर दे सकेंगे। सही कहा। युवराज को ये सारी छोटी छोटी बातें कहाँ याद रहने वाली हैं। युवराज को याद नहीं रहेगा और महाराज को याद आया भी तो वो मांगेंगे नहीं। उनका स्वभाव ही ऐसा है, बीमारी चुपचाप सहेंगे। और गए हैं आराम करने, लेकिन काम में मशरूफ हो जाएंगे, परामर्श करने बैठेंगे। और एक बार महफिल जम गई तो सब भूल जाएंगे। सही कहा। इसलिए उन पर गुस्सा करने वाला, उन्हें रोकने वाला कोई होना चाहिए। आप हंस क्यों रही हैं? कुछ नहीं माताश्री, आज से पहले कभी आपको गुस्सा करते हुए नहीं देखा ना हमने, इसलिए हंसी आ गई। इसके अलावा अजिंक्य तारा पर बहुत ही सुंदर मंगलायिका मंदिर है। वहाँ देवी माँ की पूजा करेंगे। इस किले के स्वराज्य में आने के बाद पहली बार वहाँ पूजा की जाएगी, इसलिए हमें जाना है और कुछ नहीं है। महाराज, हम आपकी कोई बात नहीं सुनेंगे, हम आपके साथ आएंगे। ऐसा? आप भी आएंगे? जी महाराज। हम भी साथ चलेंगे महाराज। अच्छा, आप भी साथ चलेंगी? जी। फिर सतवार भाई को भी संदेशा भेजिए, सगुना भाई भी आएंगी। फिर अपने आप राजा राम भी आ जाएंगे। और अगर राजा राम चलेंगे तो शंभू राजा तो जरूर चलेंगे। और अगर शंभू राजा आ रहे हैं तो ये सुबाई को भी आना ही पड़ेगा। अगर हमारा पूरा परिवार अजिंक्य तारा पर आ गया तो फिर यहाँ के अधिकारी भी आएंगे, सभी मंत्री भी आएंगे। बाप रे, बहुत बड़ी यातायात होगी। इससे बेहतर है कि हम ही नहीं जाएंगे। वो भी सच है पिताश्री। अगर हम सब जाएंगे तो यहाँ किले पर कौन रुकेगा? हम रुक जाएंगे किले पर, हम संभाल लेंगे किले को। शाबाश बहुरानी, शाबाश। तो फिर ठीक है, हम भी बहुरानी के साथ यहीं रुकेंगे। फिर हम भी नहीं आएंगे। ये सही है। ऐसा है कि हम वहां पर आराम करने जा रहे हैं, और वहां भी अगर आप सब हमारी नजरों के सामने रहेंगे तो हमने अच्छे से आराम किया ऐसा हमें महसूस नहीं होगा। पिताश्री क्या कह रहे हैं? सबको आपकी फिक्र है इसीलिए कह रहे हैं। शंभू राजा, हम जानते हैं, और ये ही हमारी सबसे बड़ी दौलत है। कोई हमारी इतनी फिक्र करता है, ये भावना ही आदमी को रईस बना देती है। और ऐसी देखभाल की वजह से वक्त भी हार जाता है। मेरा कहने का मतलब है मुझे बहुत खुशी है। सब कुछ एक ही दिन बोलना जरूरी है क्या? कल बताइएगा। ठीक कहा। आप आराम कीजिए, अभी आप लेटे रहिए। देखा शंभू राजा, आप सब ने मिलके मुझे आदेश दे दिया। हाँ, लेकिन थोड़ी देर में हम किले से चले जाएंगे, इसीलिए सब अपनी जिम्मेदारी अच्छे से निभाइएगा। राज्य के कामकाज में ध्यान रखिए। जो रानी माँ ने कहा है उसका अनुसरण कीजिए। महाराज, हम अनुसरण कर रहे हैं और आगे भी करेंगे, लेकिन अभी तक आपने एक सवाल का जवाब नहीं दिया। आपके साथ कौन जाएगा? हाँ महाराज, हम नहीं, बड़ी रानी साहिबा नहीं, तो फिर आपके साथ कौन होगा? शंभू राजा,
शंभू राजा हमारे साथ आएंगे। महाराज, ये हमारा आदेश है। शंभू राजा हमारे साथ आए। रानी जी, संदूक ले जाने के लिए आए हैं। आ गए? कुछ रहा तो नहीं ना? नहीं, सब कुछ ध्यान से रख दिया है। शहद लिया? देखा, वो रखना तो भूल ही गए। शहद का मर्तबान लाओ। और ये असली घी। उन्हें चावल पर डाल के खाना अच्छा लगता है और उन्हें थोड़ा थोड़ा पसंद नहीं। पुतला रानी जी, आप इन संदूकों को भरते थकेंगी नहीं। हाँ, ये संदूकें भी भर जाएंगी, लेकिन आपका मन नहीं। इसीलिए कह रहे हैं ये यहीं रहने दीजिए। जब भर जाए तब भेज दीजिए। इसलिए हम कह रहे थे कि हम भी आपके साथ चलते हैं। हम भी तो यही कह रहे थे कि हम साथ चलते हैं तो खाने पीने का ध्यान रख सकते थे। तो अब क्या माताश्री, पिताश्री के खाने पीने और नाश्ते का ध्यान अब कौन रखेगा? चिंता मत कीजिए, हमने सब बंदोबस्त कर दिया है। पर माताश्री, क्या बंदोबस्त किया है आपने? हम हमारे रसोइये को अजिंक्य तारा भेज रहे हैं। हमारी तरह उन्हें भी पता है कि महाराज को क्या क्या पसंद है। उसको सब जानकारी है। मतलब कौन सी सब्जी पसंद है, कितना तीखा होना चाहिए, कितना नमक। मतलब उन्हें पिताश्री की पसंद नापसंद पता है? बिल्कुल ठीक कहा। महाराज की देखभाल करना हमारा कर्तव्य है, और वो कितना भी मना करे, उनकी सुविधाएं या असुविधाएं, इनके बारे में हमें ही सोचना है। अब हमें बिल्कुल चिंता नहीं है। कब भेज रहे हैं खानसामा को? अरे वो तो आधा रास्ता पहुंच भी गया होगा। महाराज के पहुंचने से पहले ही सब इंतजाम करना होगा। महाराज ने अगर कुछ मांगा तो सब तैयारी होनी चाहिए ना? बिल्कुल। आप कितना ध्यान रखती हैं उनका? ध्यान तो रखना ही पड़ता है, वरना शंभू राजे देखते रहेंगे महाराज को और महाराज देखते रहेंगे अपने शंभू राजे की ओर। ये तो आपने बिल्कुल सच कहा। आओ, पालकी उठाओ। रुकिए माना जी, ये आपने क्या किया? नींबू उतार के फेंका। उससे क्या होगा? नजर नहीं लगेगी। ऐसा किसने कहा आपसे? बताया तो नहीं किसी ने, लेकिन सभी करते हैं इसलिए किया। क्या आप ऐसा हर बार करते हैं? जी, हर एक मुहिम में। लोग इसका क्या मतलब निकालेंगे? हम हमारे घोड़ों और पालकी पर से नींबू उतारते हैं इसलिए हमें सफलता मिलती है, तो फिर हमारे इन सैनिकों के पराक्रम का क्या मतलब रहेगा? गलती हुई। अगर ऐसे नींबू उतार के संकट को रोक सकते तो ये नींबू बेचने वाले लोग कितने सुखी होते। फिर से ऐसी गलती नहीं होगी महाराज। शाबाश। चलिए,
महाराज की पालकी निकल चुकी है। हम भी तैयार हैं। किले के नीचे हम उन्हें मिल लेंगे। सच कहें तो हम भी आना चाहते थे अजिंक्य तारा पर। आप आती तो अच्छा होता। देखिए ना, हमें कितना समय मिल जाता पिताश्री के साथ रहने का। कितनी सारी बातें सीख पाते हम उनसे, कितना कुछ पूछ सकते थे उनसे। लेकिन अब ये सौभाग्य तो आपका हो गया। वो तो है। एक और बात, हम उनके पुत्र हैं। हमें बताइए, इस पूरे विश्व में किसी का इतना भाग्य हो सकता है? सही कहा। अब ऐसे कैसे युवराज? हम भी बहुत भाग्यशाली हैं। आप? हाँ, आखिर हम पिताश्री की बहू हैं। क्या इस बात से विश्व के सारे लोग हमसे जलते नहीं होंगे? वो तो हमें याद ही नहीं रहा। यीशु, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं। किले पर पहुंचने के बाद हम पिताश्री को आपको वहां बुलाने के लिए मजबूर कर सकते हैं। मतलब आपकी इच्छा व्यक्त करते हुए। अगर पिताश्री ने मंजूरी दी तो तुरंत पालकी में बैठ जाइए। हाँ बिल्कुल, हमारी तरफ से उनसे पूछिए ना। देखते हैं, कोशिश करेंगे। अब हम चलें? ध्यान रखिएगा। हम बाहर जा रहे हो और आपने ये ना कहा हो, ऐसा कभी हुआ ही नहीं है। ये शब्द आपके लिए तो है ही युवराज, लेकिन आपसे भी ज्यादा ये शब्द पिताश्री के लिए है। हम बस कहना चाहते हैं कि आप उनका ध्यान रखिएगा। हम जरूर उनका ख्याल रखेंगे। उनके खाने पीने का ध्यान रखिएगा। उन्हें ज्यादा बात मत करने दीजिएगा और उन्हें लोगों से मिलने मत दीजिए। देखिए, आप ये मत कहिए। पिताश्री जितने ज्यादा लोगों से मिलेंगे उतने जल्दी ठीक हो जाएंगे। पिताश्री के लिए सबसे गुणकारी दवा है उनकी प्रजा। युवराज, उन्हें आराम की सख्त जरूरत है। आप उनका ध्यान रखिएगा। जरूर ध्यान रखेंगे। वरना यहाँ से दूसरी जगह जाने का फायदा क्या होगा? यीशु, हम आपकी बेचैनी समझ सकते हैं, लेकिन एक बात को ध्यान में रखना। एक पुत्र होने के नाते हम शायद अपने पिता की देखभाल करने में कमी कर सकते हैं, लेकिन स्वराज्य के सैनिक की हैसियत से छत्रपति की देखभाल में कोई कसर नहीं रखी जाएगी। युवराज, हम पिताश्री के साथ जा रहे हैं, लेकिन एक पुत्र की हैसियत से नहीं, लेकिन स्वामी के एक सैनिक की हैसियत से। आते हैं। आखिर शंभू राजा बाजी ले गए। और नहीं तो क्या, उसमें तो वो माहिर हैं। आप जाने वाले थे इसलिए बहुत खुश थे। हमें लगा आज आप हमसे मिल नहीं पाएंगे, लेकिन दफ्तर में आकर देखता हूँ तो आप यहाँ बैठे हैं। हमें मना कर दिया गया। महारानी जी भी तो जाने वाली थी, उन्हें भी मना कर दिया और युवराज से कहा आप चलिए। सही कहा। कहा मतलब युवराज ने वैसे कहलवाया होगा, ऐसा ही मुझे लगता है, क्योंकि उसमें वो बहुत माहिर हैं। लेकिन फिर भी पंत, आपको नहीं लगता कि आपकी होशियारी युवराज के सामने कुछ भी नहीं है? नहीं लगता, क्योंकि मंदिर बनाया हमने, मेहनत की है हमने, पत्थर तराशे हमने, गर्भगृह हमने बनाया, दीवारें भी हमने बनाई और शिखर भी हमने खड़ा किया। और ये क्या करते हैं? शिखर पर कलश चढ़ाने का काम करते हैं, इसीलिए वो दिखते हैं और लोग कलश रखने वाले की प्रशंसा करते हैं, क्योंकि वो उनकी नजर में आता है। और हम सीढ़ी के पत्थर, हमारी प्रशंसा तो छोड़ दीजिए, हम तो उल्टा चप्पलों से घिसते हैं। यही हश्र है। सही कह रहे हैं आप। समझना चाहिए इंसान को हम कौन सा काम कर रहे हैं। काका भट्ट के आने पर उनके सामने 2 श्लोक बोल के दिखाना आना चाहिए। हम बैठे उनके चरण धोते हुए और प्रशंसा की गंगा बहा दी उन्होंने शंभू राजा के मस्तक पर। आइए, सुबह की धूप काफी तेज होती है। आप कहाँ से आ रहे हैं? मैं मेलवाड़ी से आ रहा हूँ। इसका मतलब महाराज ने काफी रास्ता तय कर लिया है। युवराज का नियोजन, उन्होंने कहा धूप काफी तेज है, आप ज्यादा आगे मत जाइए, और मुझे वापस भेज दिया। हमने महाराज से आज्ञा ली और वापस आ गए।
वैसे भी युवराज साथ किसी को आने देते हैं क्या? लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि महाराज ने सबको मना कर दिया और युवराज को साथ कैसे ले गए। अब ये समझाना मुश्किल है। होगी कोई ना कोई जरूरी बात, या फिर नहीं भी होगी। कैसे नहीं? महाराज अपने साथ कल के होने वाले महाराज को साथ ले गए हैं। ये कोई साधारण बात है क्या? लेकिन इस पर पंत का क्या कहना है? नहीं, वो बहुत शांत नजर आ रहे हैं। शांत और आराम से रहने का कारण ये है कि अजिंक्य तारा के लोग हमारे हैं। किले पर कब्जा हमारा ही है। इसलिए कल महाराज को जगाने के लिए डंके पर कितनी चोटें लगाई गई, उसकी गिनती मैं यहाँ बैठ के आपको बताऊंगा। समझ गए?